गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनी विथ एन कैपिटल ई। तो ये क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स इज़ ए क्लासिक चिल्ड्रन नॉवल बाय कैनेडियन ऑथर लूसी मॉड मोंटगोमेरी। तो जैसे ये बताया है कि एनी ऑफ ग्रीन गेबल जो एक क्लासिक जो चिल्ड्रन का नॉवल है, कैनेडियन ऑथर लूसी मॉड का। इसमें क्या होता है, मैथ्यू एंड मैरिला Cuthbert is a middle-aged brother and sister intend to adopt a boy to help them on their ancestral farm। तो दो ब्रदर मीन्स एक ब्रदर सिस्टर होते हैं, वो एक फार्म हाउस चलाते हैं। उनको चलाने के लिए वो एक अडॉप्ट करना चाहते हैं बॉय को। उस फार्म का नाम है ग्रीन गेबल्स। बाय मिस्टेक एनी शिरले एन 11-year-old गर्ल अराइव्स। तो जैसे इसमें लिखा है कि मिस्टेक से बॉय की जगह गर्ल आ जाती है अडॉप्शन के लिए। दिस एक्सट्रैक्ट्स टेल्स हाउ एनी कम्स टू लिव विथ कथबर्ट्स। जो कथबर्ट्स जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके पास वो कैसे रहने आ जाती है। मरीला जो की सिस्टर का नाम है, मरीला केम ब्रिस्कली मतलब एकदम जल्दी से फॉरवर्ड एज मैथ्यू ओपन द डोर। तो जैसे मैथ्यू है वो मरीला आई, ओपन द डोर किया, बट जल्दी से आई। But when her eyes fell on the odd little figure in the stiff, ugly dress with the old braids of red hair and the eager, luminous eyes, she stopped short in amazement. पर जब उसने देखा कि वहाँ पे एक बॉय की जगह एक गर्ल खड़ी है, वो थोड़ी अगली ड्रेस में है एंड लॉन्ग ब्रेड चोटी बना रखी रेड हेयर की, और ल्यूमिनियस आइज मीन्स ब्राइट आइज, एंड शी स्टॉप्ड शॉर्ट इन अमेजमेंट। तो थोड़ी वो सरप्राइज हो जाती है एकदम से। मैथ्यू कथबर्ट, हु इज़ दैट? मैथ्यू से पूछती है अपने ब्रदर से, कौन है ये? शी इजैकुलेटेड मीन्स सडनली एकदम से मुंह से उसके निकल गया, कौन है ये? वेयर इज़ द बॉय? बॉय कहाँ है? देयर वाजंट एनी बॉय सेड मैथ्यू व्रेचडली। थोड़ा एक पिटीफुल फेस बनाते हुए बोला, वहाँ पे कोई बॉय था ही नहीं। देयर वॉज ओनली हर, यही थी बस। शी नॉटेड एट द चाइल्ड रिमेंबरिंग दैट ही हैड नेवर इवन आस्क्ड हर नेम। तो उसने गर्ल की तरफ दिखाते हुए पूछा है चाइल्ड की तरफ कि, और फिर सोचा उसने कि मैंने तो इसका नाम भी नहीं पूछा है। नो बॉय बट देयर मस्ट हैव बीन ए बॉय इंसिस्टेड मरीला। बट ऐसा होना चाहिए था कि बॉय होना चाहिए था, हमने बॉय के लिए बोला था। वी सेंट वर्ड टू मिसेस स्पेंसर टू ब्रिंग ए बॉय। हमने मिसेस स्पेंसर को बोला था कि बॉय को लाना। इंसिस्टेड का मतलब होता है डिमांड फोर्सफुली, मतलब थोड़ा जोर देते हुए बोली। वेल शी डिडंट, शी ब्रॉट हर। आई आस्क्ड द स्टेशन मास्टर एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम। बट उन्होंने नहीं भेजा बॉय को, उन्होंने इसको भेजा है। मैंने स्टेशन मास्टर को पूछा, वो बोला, और उसको लाना पड़ा। शी कुड नॉट बी लेफ्ट देयर नो मैटर वेयर द मिस्टेक हैड कम इन। उसको हम वहाँ स्टेशन पर नहीं छोड़ सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी बॉय की जगह गर्ल को भेज दिया, दैट टू स्टेशन में भेजा। तो ऐसा भी नहीं था कि इसको ये अडॉप्शन सेंटर से नहीं लाए थे, बट ये डायरेक्टली स्टेशन पे आ गई थी, उसको स्टेशन पे भेज दिया गया था। वेल दिस इज़ ए प्रिटी पीस ऑफ बिजनेस इजैकुलेटेड मरीला। तो थोड़ी परेशान हो गई वो मरीला कि अब क्या करेंगे। ड्यूरिंग दिस डायलॉग द चाइल्ड हैड रिमेन्ड साइलेंट, हर आइज रोविंग फ्रॉम वन टू अनदर। वन टू रोविंग मीन्स मूव, आइज जो इधर उधर मूव कर रही थी। ऑल द एनिमेशन फेडिंग आउट ऑफ हर फेस। तो जो गर्ल थी वो ये सब सुन रही थी और साइलेंट थी, इधर उधर मतलब अपनी आँखों से इस तरह से घुमा रही थी, और जो भी उसने सोचा था वो सब फेड हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। सडनली शी सीम टू ग्रैस्प द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट हैड बीन सेड। फिर सडनली उसको रियलाइज़ हुआ था कि क्या बोला जा रहा है, क्या सीन चल रहा है। Dropping her precious carpet bag, she sprang forward a step and clasped her hands। जो उसके हाथ में जो वो कारपेट बैग था उसको नीचे रख दिया और दोनों हाथों को एकदम फोल्ड करके खड़ी हो गई। यू डोंट वांट मी, शी क्राइड। यू डोंट वांट मी बिकॉज आई एम नॉट ए बॉय।
आप मुझे नहीं चाहते क्योंकि मैं बॉय नहीं हूँ। आई माइट हैव एक्सपेक्टेड इट, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट हो गया था कि आप ऐसा ही करेंगे। नो बडी एवर डिड वांट मी, मुझे कोई नहीं चाहता है। आई माइट हैव नोन इट वॉज ऑल टू ब्यूटिफुल टू लास्ट। आई माइट हैव नोन नो बडी रियली डिड वांट मी, मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे कोई नहीं चाहता। ओह व्हाट शैल आई डू, आई एम गोइंग टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, मैं रोने वाली हूँ। Burst into tears she did, sitting down on a chair by the table, flinging her arms out upon it. तो वहाँ चेयर पे बैठ गई और अपनी आर्म्स को ऐसे करके एंड बरिंग हर फेस इन देम, और अपनी आर्म्स में अपना फेस दबा के रोने लगी। सी प्रोसीडेड टू क्राई स्टॉर्मली, जोर जोर से। Marilla and Matthew looked at each other deprecatingly across the stove. deprecatingly का मतलब दिया disapprovingly, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। Neither of them knew what to say or do, दोनों को नहीं पता था क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। Finally Marilla stepped lamely into the breach. Stopped lamely into the breach का मतलब दिया है spoke up feebly after brief silence, धीरे से बोलना साइलेंस के बाद में। well there is no need to cry so about it, रोने की ज़रूरत नहीं है। yes there is need, yes ज़रूरत है करके child raised her head quickly revealing a tear stained face and trembling lips. एकदम आँखों से भरा हुआ फेस था, आंसुओं से भरा फेस था और होठ कप कपा रहे थे। यू वुड क्राई टू इफ़ यू वर एन ऑर्फन, आप भी रोते अगर आप भी ऑर्फन मीन्स अनाथ होते। हैड कम टू ए प्लेस यू थॉट वाज गोइंग टू बी ए होम, और ऐसी जगह आते जो जिसमें आपने सोचा था कि वो आपका होम होगा। एंड फाउंड दैट दे डिड नॉट वांट यू बिकॉज यू आर नॉट ए बॉय, और आपको पता पड़ता कि आपको वो नहीं चाहते हैं क्योंकि आप बॉय नहीं हो। तो इस तरह से उसने बोला। ओह दिस इज़ द मोस्ट ट्रेजिकल थिंग दैट एवर हैपन टू मी, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ ये। समथिंग लाइक ए रिलेक्टेंट स्माइल रादर रस्टी फ्रॉम लॉन्ग डिस्गस मेलोड मरीला ग्रिम एक्सप्रेशन। रस्टी फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस मतलब रेयर टाइप की स्माइल जो थी वो आई। मेलोड मतलब सॉफ्टर होते हुए, ग्रिम एक्सप्रेशन देते हुए बोली। वेल डोंट क्राई एनी मोर, वी आर नॉट गोइंग टू टर्न यू आउट ऑफ डोर्स टू नाइट। ज़्यादा मतलब अभी और मत रहो, हम तुमको आज ही जाने को नहीं बोलने वाले हैं। यू शैल हैव टू स्टे हियर अंटिल वी इन्वेस्टिगेट दिस अफेयर, व्हाट्स योर नेम। हम लोग तुम यहाँ पर रुक सकती हो जब तक हम इसको मामले को जांच पड़ताल नहीं कर लेते। व्हाट्स योर नेम। द चाइल्ड हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, उसने थोड़ी हिचकिचाहट हुई थोड़ी देर के लिए। विल यू प्लीज़ कॉल मी कॉर्डिला, शी सेड ईगरली, क्या आप मुझे कॉर्डिला बुला सकते हैं। कॉल यू कॉर्डिला, इज़ दैट योर नेम। नो इट्स नॉट एग्जैक्टली माई नेम बट आई वुड लव टू बी कॉल कॉर्डिला, ये मेरा नाम नहीं है एग्जैक्टली बट मुझे पसंद है ये। इट इज़ सच ए परफेक्टली एलिगेंट नेम, एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल नेम, बहुत अच्छा मतलब ग्रेसफुल लगता है। आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ यू मीन, इफ़ कॉर्डिला इजंट योर नेम व्हाट इज़, मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, बट कॉर्डिला तुम्हारा नाम नहीं है, देन क्या नाम है तुम्हारा। एनी शिरले रिलक्टेंटली फॉल्टर्ड फॉर द ओनर ऑफ दैट नेम। रिलक्टेंटली फॉल्टर्ड फोर्थ का मतलब है अनविलिंगली, मतलब जो नहीं चाहती थी फिर भी बोलना पड़ा। बट ओह प्लीज़ डू यू कॉल मी कॉर्डिला, it can't matter much to you what you call me if I am only going to be a little while, can't it। ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आप मुझे कॉर्डिला बुला लें क्योंकि मैं थोड़ी दिन ही तो रहने वाली हूँ। एंड एनी सच एन अनरोमांटिक नेम, और एनी जो है एक अनरोमांटिक नेम है वो बोली। अनरोमांटिक फिडल स्टिक का मतलब है डिसएग्रीमेंट के, नहीं कैसे अनरोमांटिक कैसे करके वो बोली। सेट द अनसिंपैथेटिक मरीला, एनी इज़ अ रियल गुड प्लेन सेंसिबल नेम, एनी अच्छा नाम है। यू हैव नो नीड टू अशेम्ड ऑफ यू, इसमें तुम्हें कोई शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत नहीं है। ओह आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इफ एक्सप्लेन एनी, ओनली आई लाइक कॉर्डिला बेटर, मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ बट मुझे कॉर्डिला ज़्यादा बेटर पसंद है। आई हैव ओनली इमेजिन दैट माई नेम वॉज कॉर्डिला, ओके। एटलीस्ट आई ऑलवेज हैव ऑफ लेट ईयर्स, मुझे कॉर्डिला ही पसंद है। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू इमेजिन इट इज़
गैल्डेन बट आई लाइक कॉर्डिला बेटर नाउ। मैं जब यंग थी तो मुझे गैल्डीन पसंद था, बट अब मुझे कॉर्डिला पसंद है। बट इफ़ यू कैन कॉल मी एनी, प्लीज़ कॉल मी एनी स्पेल्ड विथ एन कैपिटल ई। व्हाट्स डिफरेंस डज इट मेक हाउ इट इज स्पेल्ड। क्या फ़र्क पड़ेगा कि इसमें आप इसको आप मतलब वो ई पे एम्फेसिस देना चाहती थी, एनी के ई से। वो फिर मारिला बोली क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, स्पेलिंग से आपके क्या फ़र्क पड़ेगा। आस्क्ड मारिला विथ अनदर रस्टी स्माइल एज ही पिक्ड अप द टी पॉट। ओह इट मेक सच अ डिफरेंस, वो गर्ल बोली। इट लुक सो मच नाइसर, बहुत नाइस लगता है व्हेन यू हियर अ नेम प्रोनाउंस। कांट यू ऑलवेज सी इट इन योर माइंड जस्ट एज इफ इट वॉज प्रिंटेड आउट। आई कैन एंड ए एन एन लुक ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब बहुत बेकार लगता है, बट ए एन एन ई लुक सो मच डिस्टिंग्विश, बहुत एकदम डिस्टिंग्विश डिफरेंट लगता है। इफ़ यू शैल ओनली कॉल मी एनी स्पेल्ड विथ एन ई, आई शैल ट्राई टू रिकॉन्साइल माई सेल्फ टू नॉट बींग कॉल्ड कॉर्डिला। रिकॉन्साइल का मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँगी अनविलिंगली ऑल दो कि आप मुझे कॉर्डिला नहीं बुलाए, बट अगर आपको एनी बुलाना है तो ई के साथ बोले। वेरी वेल देन, एनी इज स्पेल्ड विथ एन ई। कैन यू टेल मी हाउ दिस मिस्टेक केम टू बी मेड, क्या ये मिस्टेक कैसे हुई। वी सेंड वर्ड टू मिसेस स्पेंसर टू ब्रिंग अस अ बॉय। वेयर वर देयर नो बॉयज एट द आइसलम, क्या उस आइसलम में जहाँ पे ये तो हम लोग ठहरे हुए थे, मैंने आइसलम एक प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते। वो बोली ओ यस देयर वाज एन अबंडेंस ऑफ देम, बहुत सारे थे वहाँ पे। बट मिसेस स्पेंसर सेड डिस्टिंक्टली दैट यू वांटेड ए गर्ल अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड। बट मिसेस स्पेंसर ने एकदम से बोला ही था डिस्टिंक्टली, मतलब एकदम क्लियरली इस तरह से बोला था कि आपको एक गर्ल चाहिए और वो भी 11 ईयर ओल्ड की। एंड द मेट्रॉन सेड शी थॉट आई वुड डू। और मेट्रॉन जो हमारी इंचार्ज है, इंचार्ज को बोलते हैं वहाँ हॉस्टल की, उसने सोचा कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। यू डोंट नो हाउ डिलाइटेड आई वॉज, आई कुड नॉट स्लीप ऑल लास्ट नाइट फॉर जॉय। आपको पता नहीं मैं कितनी खुश थी, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई खुशी के मारे। नो वी वांट ए बॉय टू हेल्प मैथ्यू ऑन द फार्म, सॉरी नो वी वांट ए बॉय टू हेल्प मैथ्यू ऑन द फार्म, ए गर्ल वुड बी ऑफ नो यूज टू अस, टेक ऑफ योर हैट, आई शैल ले इट एंड यूर बैग ऑन द हॉल टेबल। नहीं हमको बॉय चाहिए था फार्म में हेल्प करने के लिए, गर्ल जो है हमारे लिए किसी काम के लिए है। फिर वो बोले कि हेड को निकाल दो, मैं यहाँ रख दूँगी तुम्हारा बैग भी टॉल टेबल में। एनी टुक ऑफ हर हेड मीकली एंड दे सेट डाउन टू सपर। तो बड़े डिसइंटरेस्ट के साथ में उसने हेड निकाली और सपर पे के लिए खाने के लिए बैठ गए। बट एनी कुड नॉट ईट, इन वेन शी निबल्ड, मतलब छोटे छोटे बाइट खा रही थी एट द ब्रेड एंड बटर एंड पैक मतलब जैसे चिड़िया चुगती है चोंच मार मार के, एट द क्रैब एप्पल प्रिजर्व आउट ऑफ लिटिल स्कल्प्ड ग्लास डिश बाय हर प्लेट। और वो जो क्रैब एप्पल जो था उसमें छोटे छोटे जैसे बीक से जैसे करते हैं उस तरह से खा रही थी। यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग सेड मरीला शार्पली, आइंग हर एज इफ इट वॉज ए सीरियस शॉर्ट कमिंग। और इस तरह से देखते रही कि भाई तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। एनी साइड आई कांट, आई एम द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, मैं नहीं खा सकती, मैं डेप्थ ऑफ डिस्पेयर का मतलब बहुत ज़्यादा मैंने मतलब शी लॉस्ट ऑल होप। कैन यू ईट व्हेन यू आर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, क्या तुम खा सकती हो जब तुमने सारी होप छोड़ रखी हो। आई हैव नेवर बीन इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर सो आई कांट से, रेस्पॉन्डेड मरीला। मैं ऐसी स्थिति से कभी भी नहीं गई हूँ तो मैं नहीं बोल सकती। वन नॉट यू, वेल डिड यू एवर ट्राई टू इमेजिन यू आर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, क्या तुमने इमेजिन किया कि कभी तुमने ऑल होप छोड़ दी हो। नो आई डिडंट, मरीला ने बोला। देन आई डोंट थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ लाइक, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये कैसे होता है आपको नहीं पता होगा। इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग इंडीड, बहुत अनकम्फर्टेबल होता है व्हेन यू ट्राई टू ईट, ए लम्प कम्स राइट अप इन योर थ्रोट एंड यू कांट स्वेलो एनीथिंग। जब आप खाना चाहते हो बट आपके गले में गांठ सी बन जाती है और आप उसको नहीं स्वेलो कर सकते। नॉट इवन
इफ़ इट वाज ए चॉकलेट कैरेमल, अगर चॉकलेट कैरेमल दोगे तो भी नहीं खा सकते। आई डू होप यू वोंट बी ऑफेंडेड बिकॉज आई कांट ईट, मुझे नहीं मैं होप करती हूँ कि आप इससे ऑफेंड नहीं होंगे, मतलब आप हर्ट नहीं होंगे। बिकॉज आई कांट ईट, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली नाइस, सब कुछ अच्छा बना है बट स्टिल आई कैन नॉट ईट। I guess she is tired, said Matthew. Best put her in the bed, Marilla. Marilla lighted a candle and told Annie to follow her, which Annie spiritlessly did. तो उस तरह से वो उसको सोने के लिए लेके गई। स्पिरिटलेसली का मतलब दिया लाइफलेसली, मतलब एकदम डिसइंटरेस्ट के साथ गई। टेकिंग हर हैट एंड कारपेट बैग फ्रॉम द हॉल टेबल एज शी पास्ट, द हॉल वॉज fearsomely clean, the little gable chamber in which she presently found herself seemed still cleaner. Marilla went slowly down to the kitchen and proceeded to wash the supper dishes. मरीला जो आ गई थी वापस और डिशेस को क्लीन करने लगी किचन में जाके। वेल देर इज़ ए प्रिटी केटल ऑफ फिश, प्रिटी केटल ऑफ फिश का मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन, शी सेड wrathfully, एंग्रीली बोली। दिस गर्ल विल हैव टू बी सेंड बैक टू द एस्लम, उसको वापस भेजना पड़ेगा एस्लम में। वेल आई सपोज सो, सेड मैथ्यू रिलक्टेंटली, वो नहीं भेजना चाहता था, वो बोला फिर भी। यू सपोज सो, डोंट यू नो इट? Well, now she is real nice little thing, Marilla. It's kind of pity to send her back when she is so sad of staying here. वो बोला कि ऑल्दो भाई ये बहुत अच्छी गर्ल है और ये इसके पर हम ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा जब वो सोच के आई है यहाँ स्टे करने की, तो हम उसको वापस भेजना अच्छा नहीं लगेगा। मैथ्यू कुथबर्ट, यू डोंट मीन टू से यू थिंक वी ऑट टू कीप हर, क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि हमको इसको रखना पड़ेगा? मरीला एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिश मतलब गेट सरप्राइज हो गई। कुड नॉट हैव बीन ग्रेटर इफ मैथ्यू हैड एक्सप्रेस्ड ए प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग, फॉर स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। वी माइट बी सम गुड टू हर, सेड मैथ्यू सडनली अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, हमको इसके साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। मैथ्यू कथबर्ट, आई बिलीव दैट चाइल्ड वाज बिविच्ड यू। देन मरीला बोली कि उसने तुमको इम्प्रेस कर लिया है। आई कैन सी एज प्लेन दैट यू वांट टू कीप हर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसको रखना चाहते हो। आई हैव नेवर ब्रॉट अप ए चाइल्ड, स्पेशली ए गर्ल, एंड आई डेयर से आई शैल मेक ए टेरिबल मैस ऑफ इट। मैंने एक गर्ल चाइल्ड को कभी भी रेज नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से को अच्छे से कर पाऊँगी। बट आई शैल डू माई बेस्ट, बट मैं अच्छे से ट्राई करूँगी। सो फार एज आई एम कंसर्न मैथ्यू, शी मे स्टे, जहाँ तक मेरी बात है वो यहाँ रह सकती है। मैथ्यू शाय फेस वाज ए ग्लो ऑफ डिलाइट, मैथ्यू थोड़ा शर्म से बट बहुत खुश हुआ। वेल नाउ आई रेकॉर्ड मीन्स आई एक्सपेक्टेड यू वुड कम टू सी इट दैट लाइट, मरीला, ही सेड, शी इज़ सच एन इंटरेस्टिंग लिटिल थिंग। और ये दोनों इसको पाके इट सिम्स दोनों खुश हुए थे। तो ये स्टोरी एक है जो लूसी मॉड मोंटगोमेरी ने लिखी थी, एंड इस वाज ग्रीन गेबल का जो फार्म हाउस था उसके बारे में।